हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A student measures the time period of 100 oscillation of a simple pendulum 4 times. The data set is 90 second, 91 second, 95 second and 92 second. If the minimum division in the measuring clock is 1 second, then the reported mean time should be, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be measuring द रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर. तो यहाँ पे हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर होती है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू होती है और जो हमारे पास ट्रू वैल्यू होती है, इसके बीच के डिफरेंस को ये इंडिकेट करता है. तो जब भी हम किसी भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. आफ्टर दैट एब्सोल्यूट एरर इज रिप्रेजेंटेड. तो ये जो एरर है ये हमें बताता है कि जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है उसमें से कितना डेविएशन प्रोड्यूस हो सकता है उस पर्टिकुलर मेजरमेंट में. तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसको हमने यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए मेजर किया है, और यहाँ पे हमारे पास जो डेटा गिवन है इसको हमने 4 टाइम्स यहाँ पे कैलकुलेट करके डेटा को सेट किया है. तो जो हमारे पास पहला टाइम पीरियड है वो 90 सेकेंड का है, दूसरा 91 सेकेंड का, थर्ड 95 सेकेंड का और फोर्थ 92 सेकेंड का. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास एवरेज टाइम निकल के आएगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे. इट विल बी 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 एंड टोटल नंबर ऑफ डेटा 4 है तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू 92 सेकेंड. यानी जो भी डेटा हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है उसका जो एवरेज है वो 92 सेकेंड के बराबर है. देन वी विल कैलकुलेट हियर द एरर इन दिस पर्टिकुलर डेटा सेट. तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट मेजरमेंट हमने कैलकुलेट किया है उसमें अगर हम यहाँ पे एरर कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी गिवन है जो एवरेज वैल्यू हमारे पास निकल के आई है माइनस मेजर्ड वैल्यू है 90 सेकेंड के बराबर है. हम इसमें मॉड वैल्यू लेते हैं सो इट विल बी गिवन एज 2 सेकेंड. जो दूसरा हमारे पास टाइम पीरियड है इसमें जो हमारे पास एरर है दैट विल बी 92 माइनस 91, ये आ जाएगा हमारे पास 1 सेकेंड के बराबर. जो हमारे पास तीसरे मेजरमेंट है उसमें जो हमारे पास यहाँ पे एरर प्रोड्यूस होगी दैट विल बी 92 माइनस 95, इट विल बी गिवन एज 3 सेकेंड. और जो हमारे पास यहाँ पे चौथा डेटा सेट है उसके अकॉर्डिंग जो एरर आएगा दैट विल बी 92 माइनस 92, ये आ जाएगा 0 सेकेंड के बराबर. सो यहाँ पे जो भी हमारे पास टाइम में एरर प्रोड्यूस हुई है उन सब का अगर हम यहाँ पे एवरेज निकालें तो यही हमारे पास एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करेगा. यानी इस पूरे डेटा सेट का जो एब्सोल्यूट एरर होगा, जो भी हमने इंडिविजुअली एरर कैलकुलेट किया उसका अगर हम यहाँ पे एवरेज निकाल दें, इसको हम डेल्टी एवरेज से इंडिकेट करेंगे. इट विल बी 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 4, और इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास 1.5 सेकेंड के बराबर आएगी. नाउ अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर दें यहाँ पे तो इट विल बी इक्वल टू दी 2 सेकेंड. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे पूरे जो भी हमारे पास मेजरमेंट निकल के आया है अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू हमारे पास जो भी डेटा सेट है उसकी एवरेज वैल्यू जो हम निकालते हैं उसके बराबर निकल के आता है. तो यहाँ पे जो एवरेज निकल के आया था दैट वाज 92 सेकेंड एंड इट विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद द एब्सोल्यूट एरर जिसको हमने यहाँ पे डेल्टा एवरेज से इंडिकेट किया था. सो इट विल बी 92 प्लस माइनस 2 second. This will be the final answer. So from the given question we can say here reported mean time should be 92 plus minus 2 second. Option A will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.